नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को मंत्रियों को नसीहत दी है कि वे सदन में बैठकर अपने दफ्तर के काम न किया करें। असल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रश्नकाल के बाद किसी मुद्दे पर एक सदस्य के साथ बातचीत करते देखे गए। इससे नाराज ओम बिरला ने कहा, माननीय सदस्यों, मंत्रियों को यहाँ से दफ्तर नहीं चलाना चाहिए। मंत्रियों को सदस्यों से कार्यालय में मिलने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने को कहा। केरल के कोट्टायम जिले में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ के वेचूर, अयमानम और कल्लारा में बर्ड फ्लू के 3 मामले दर्ज किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल के रास्ते उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा गया है। अचानक से नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उन लोगों को खरी खोटी सुनाई है जिन्हें लगता है कि विराट और रोहित के बीच मतभेद है। गावस्कर का कहना है कि अगर किसी के पास दोनों खिलाड़ियों के बीच झगड़े की खबर है तो उसका खुलासा करना चाहिए। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। इस वजह से पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह तेजी से पारा लुढ़केगा और दिल्ली एनसीआर का मौसम और सर्द हो जाएगा। प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। महामारी के कारण बने हालात में लगातार सुधार के बीच भारतीय कंपनियां अगले साल जनवरी-मार्च में 8 साल के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देंगी। मंगलवार को जारी मैनपावर ग्रुप के रोजगार सर्वे में दावा किया गया है कि नियोक्ताओं के 3 महीनों से नियुक्ति गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद जताई है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में सवार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के भी निधन की खबर है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस दर्दनाक हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की एकमात्र जीवित बचे सैन्य अधिकारी थे। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें सीडीएस रावत की पत्नी समेत 13 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब हादसे में एक सप्ताह के अंदर ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि पिछले 5 साल में 10,664 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिनमें 227 लोग अमेरिका से, 7,782 लोग पाकिस्तान से, 795 लोग अफगानिस्तान से और 184 लोग बांग्लादेश से हैं। बीते 7 वर्ष में 8,81,254 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। सरकार ने संसद में बताया कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 30 सितंबर 2021 तक 8,81,254 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,984 मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 8,168 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कुल 87,562 सक्रिय मरीज बचे हैं। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का भाव बुधवार को गिर गया। एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 0.13% की कमी आई। इस गिरावट के साथ सोने का दाम कम होकर 48,008 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इसके साथ ही चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है। इसका दाम 0.13% गिर गया। निर्देशक अयान मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनकी ये दोनों फिल्में ही उनके सिनेमा की पहचान दी है। वहीं परंपराओं को आधुनिकता से मिलाने वाले फिल्मकार रहे हैं और उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। इस बार इस कहानी का स्तर अलौकिक भी है और परालौकिक भी है। मुंबई के एक सिनेमा घर में सोमवार को देश भर से चुनिंदा पत्रकारों के बीच ब्रह्मास्त्र की जिस पहली झलक के अयान ने फिल्म की हीरोइन आलिया भट्ट की मौजूदगी में पर्दा उठाया, वह विस्मयकारी है। हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में तलाशी बीस पर अयान ने अपनी कल्पना से अतीत और वर्तमान का पुल बनाया है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते हैं समाचार केसरी।